ऐसा भी ये नहीं है। तो पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री। पाई बाई 3 कितना होता है 60 डिग्री। तो एक तरीके से ये क्या है -10 2100 डिग्री। 35 × 6 कितना होगा 2100। तो 2100 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 × 360 प्लस 300 डिग्री। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास 2100 की जगह क्या है 300 डिग्री, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 270 प्लस 30 लिख लो। 270 की वजह से 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉट 30 की वैल्यू सभी को अच्छे से पता है कितना होगा √3। तो पहले वाले चेक कर लेना, जिसने भी किया है पहले का आंसर आ रहा है √3। दूसरा वाला है कॉट -29 पाई बाई 6 की वैल्यू अपनी होती है 30 डिग्री। तो 29 × 30 कितना हो जाएगा, और माइनस की वजह से ये आगे आ जाएगा कॉट, तो ये होता है 870। 29 × 3 87 होता है, जीरो आगे आ जाएगा। तो 870 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं 2 × 360 डिग्री प्लस 150। तो एक तरीके से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है कॉट 150, जिसे मैं क्या लिख सकता हूं कॉट 180 - 30। तो 180 की वजह से कॉट कॉट ही रहेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी कॉट 30 की वैल्यू हमें पता है √3। ठीक है। तो सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है कैसी भी। कोसेक -65 π/3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो π/3 कितना होता है 60 डिग्री। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कोसेक, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 650 कैरी 3 और 6636 3900 डिग्री। ठीक है। सो नाउ 3900 को मैं कैसे लिख सकता हूं 10 × 360 प्लस 300 डिग्री। तो हो जाएगा माइनस कोसेक 300, जिसे तुम्हारी मर्जी है 270 प्लस 30 लिख लो या 360 माइनस 60 लिख लो। तो 270 प्लस 30, तो 270 की वजह से कोसेक सेक हो जाएगा और पॉजिटिव साइन आ जाए, क्योंकि कोसेक नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो प्लस आ जाएगा। सेक 30 की वैल्यू हमें पता है 2/√3 होती है। नाउ साइन 77 π/4, π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं चाहो तो 77 × 45 हो जाएगा 7 5 जा 5 कैरी 3। तो 35 प्लस 3 38, 38 प्लस 28 66, 66 6 कैरी बचा 6 7 4 28 और 6 3 4, तो 3465 डिग्री। तो एक तरीके से क्या है साइन 3465, जिसे मैं 3465 को क्या लिख सकता हूं 9 × 360 डिग्री। तो 9 × 360 होता है कितना 326, तो 3260। ठीक है। तो ये आई गेस पहुंच जाएगा कितना एक सेकेंड 360 × 9
दैट इज सॉरी 3240 डिग्री, तो ये हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 225, माय मिस्टेक। ठीक है, 3240 डिग्री बिल्कुल सही बात है, तो ये हो जाएगा 225। तो हमारे पास इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं साइन 225 विच इज साइन 180 प्लस 45। 180 की वजह से साइन साइन ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव हो जाएगा, तो -1/√2। सो यही चारों हमने दिए थे, तो सिंपल थे, जिसने भी ट्राई किए होंगे हो गए होंगे, या 3.2 भी जिसने ट्राई की होगी हो गई होगी बिल्कुल। ठीक है, नाउ लेट्स सी और किस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं वो देख लेते हैं हम इन्हीं से रिलेटेड। जैसे साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस अप टू साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। जैसे मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये तुम आई गेस कुछ लोगों ने जिन्होंने 10th में अच्छी तरह से स्टडी की होगी उन्हें पता होगा कैसे निकालते हैं। 10th के बेसिस पे ही है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्राई करो, देखते हैं कैसे करेंगे। नहीं बेटा, सभी लोग क्लास में बेटा टाइम मेंटेन करो, मतलब ये मत करो कि मुझे बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी, मैं क्लास में एंट्री ना दूं किसी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर आज सर मेरी सर वो क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही सर। सर मैंने फोन से मुश्किल से ज्वाइन की है सर, मेरे तो वेटिंग फॉर ज्वाइन आ रहा था सर। पता नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ आया नहीं। चलो ठीक है, पता नहीं ऐसा कोई दिक्कत हो गया होगा, चलो। एक्चुअली कभी कभी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड दिक्कत हो जाती है, जैसे मैं काफी बार क्लास भी लेता हूँ तो भी मैंने देखा है कि काफी बार ये सामने वाले को स्क्रीन दिखाई नहीं देती। जैसे कि कुछ क्लासेस लेता हूँ तो स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, कुछ कुछ पता नहीं, ऑनलाइन है यार, छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आई जाती हैं कभी। हो सकता है मेरी तरफ का इंटरनेट थोड़ी देर के लिए स्लो हो गया हो, या तुम्हारी तरफ का इंटरनेट स्लो हो गया हो, तब भी बहुत दिक्कत आ जाती है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आता है तो जनरली हमें कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स देखने होते हैं। कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल। अब सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तुम्हें पता है क्या होता है? जहां पे सम 90 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जहां पे सम 180 होता है। ठीक है, तो देखो 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये दोनों कैसे एंगल हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे एंगल हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्या मैं साइन स्क्वायर 85 है, इस 85 को वेरी गुड अर्शदीप 17/2 या 19/2 आएगा शायद, लेट्स चेक। साइन स्क्वायर 85 को मैं 90-5 लिख सकता हूँ। 85 जो है इसे मैं 90-5 लिख सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90, तो एक एंगल को दूसरे एंगल में कन्वर्ट कर पाते हैं हम आराम से। मैं फर्स्ट और लास्ट देख रहा हूं अभी केवल, ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड लास्ट। तो अगर तुम देखोगे साइन स्क्वायर 5 और ये जो अपना 90-5 है, तो साइन 90 की वजह से कॉस हो जाएगा, तो इसे मैं कॉस स्क्वायर 5 लिख सकता हूं। साइन 90 की वजह से कितना हो जाएगा? कॉस, तो ये कॉस 5 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 5। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। तो ये वाला छोड़ दो अभी, पीछे वाला। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 और यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 80 है
उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो सारे काउंट कर लेते हैं ऐसे करके। तो 5 से 1 आ जाएगा, 10 से 1 आ जाएगा, सिमिलरली 15 से भी 1 आ जाएगा, 20 से 1 आ जाएगा, 25 से 1 आ जाएगा, 30 से 1 आ जाएगा, 35 से 1 आ जाएगा, 40 से 1 आ जाएगा। फिर एक बीच में टर्म रह जाएगा। अगर तुम देखो तो ये कितने टर्म्स हैं टोटल, अगर तुम देखो तो ये 90 टर्म्स हैं। तो बीच में एक टर्म साइन स्क्वायर 55 45 रह जाएगा। 5 से 85 गया, 10 से 80 गया, 15 से 75 गया, 20 से 70 गया, 25 से 65 गया। तो बीच में तुम देखोगे साइन स्क्वायर 45 तुम्हारा रह जाएगा, क्योंकि ये वाले कितने टर्म्स है, 17 टर्म्स हैं। तो 16 का तो ये आ जाएगा, दो दो का मिला के 1, और बीच में एक साइन स्क्वायर 45 रह जाएगा, लास्ट में एक साइन स्क्वायर 90 रह जाएगा। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 जिसका होल स्क्वायर, प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 जिसका होल स्क्वायर। तो 9 प्लस हाफ, दैट इज 9 1/2, यू कैन से 19/2। तो कभी भी इस तरह का ऐसा कुछ दिखाई देता है, दैट मीन्स हमारा क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग रिड्यूस करते जाना है। जो भी हमारे आगे भी हम इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, जो आगे के कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, तो जो भी हमारे पेयर आते जा रहे हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे 1 में, या जो भी वैल्यू है अकॉर्डिंगली। हो सकता है कैंसिल आउट होते जाएं जैसे भी। ठीक है, तो ऐसे करके हम चेक कर लेंगे कौन कौन से 1 हो रहे हैं और कौन कौन सी वैल्यू हमें बच रही है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 19/2। इसमें देखा जाए तो 10th वाला ही कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, तो ये हम जनरली 10th में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के जैसा एक और। cos 1 डिग्री प्लस cos 2 डिग्री प्लस cos 3 डिग्री, ऐसे ही करके सीरीज चलती जा रही है और कहां पे जाके मिल रही है 180 डिग्री में। कहां पे जाके मिल रही है 180 में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी जैसे मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री या अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनमें रिलेशन देखना है कि उनमें कोई रिलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। अपने आप तो मैं समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। ओके, वेरी गुड। नहीं, लेट्स चेक। चलो देखते हैं एक बार। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स दिख रहे हैं 179 और 1 डिग्री, कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे या नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल्स का सम 180। तो देखते हैं एक बार, इसको देखते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम कन्वर्ट कर पाते हैं सेम वैल्यू में। कैसे, इस 179 को मैं 180 माइनस 1 लिख सकता हूं। इस 179 को मैं 180 माइनस 1 लिख सकता हूं। अब cos 180 की वजह से cos ही रहेगा, पर सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये अपना, तो यू कैन सी जहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं वो वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, जहां पे सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहे हैं वो वाले टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं। ऐसे ही cos 2 cos 178 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पर अभी रुको बेटा, आंसर अभी पूरा नहीं हुआ। ऐसे ही ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे तुम देखोगे
तो तुम्हारा पर एक बीच में cos 90 बचा रह जाएगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos 90 और cos 180 बचा रह जाएगा। ठीक है, 90 से पहले वाले 89 और 90 से बाद वाले 89 सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस जो मेन एंगल है cos 90 और cos 180 ये बचे रह जाएंगे, और बाकी जो 90 से पहले 89 एंगल आ रहे हैं और 90 के बाद 89 एंगल आ रहे हैं वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो cos 90 की वैल्यू पता है 0, cos 180 की वैल्यू, ठीक है, cos 180 की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकाल सकते हैं। तो 180 प्लस 0 कर लो या 180 माइनस 0 कर लो, जो तुम्हारी मर्जी है। तो cos 180 प्लस 0, तो 180 की वजह से cos ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा हो रहा है, 180 प्लस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। cos 0 की वैल्यू सभी को पता है 1 होती है, तो cos 180 कितना होगा, -1। cos 180 की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ऐसे निकाल सकते हो, 180 प्लस 0 लिख सकते हो या 180 माइनस 0 लिख सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी है वो लिख लो। 180 माइनस लेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट काउंट करते हैं। ठीक है, तो cos 0 की वैल्यू हमें पता है -1, तो ये 0 ये -1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, -1। ओके, तो यही अब 360 तक देखने को मिल जाएगा, तब भी -1, तब भी इस तरह से कर लेंगे हम। ठीक है, तो वो एंगल अगर किसी भी तरह से दे तो हमें रिलेशन देखना है कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री में किस तरह से हो रहा है, कहीं कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, कहीं ऐड होके 1 तो नहीं बन रहा, इस तरह का रिलेशन हमें देखना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था और हम इस क्वेश्चन में भी देख रहे हैं। सर बैक कर दो। हाँ बेटा, बैक इससे क्वेश्चन ओके है। डाउट है कुछ इसमें? नो सर। अच्छा अच्छा, नोट करना है। पेपर में बिल्कुल बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऐसा ही एक और, cos 1 डिग्री मल्टीप्लाई में इस बार cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे ही करके cos 180 डिग्री। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे कि तुम्हें कोई क्वेश्चंस दिखाई दे तो तुम अप्रोच बना पाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को पता होता है, छोटी छोटी ट्रिक्स होती है इनमें, पर इससे तुम्हें अप्रोच मिलेगी कि सर ने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस को जज कैसे करते हैं, कि सर ने बताया था कि यार कैंसिल आउट हो रहे थे, ऐड होके 1 हो रहा था, तो कभी तुम इस तरह के क्वेश्चंस देखो तो तुम्हें आइडिया लगे कि कैसे है। ठीक है, तो ये मैं नहीं बोल रहा कि तुरंत हो जाते हैं, तुरंत नहीं होते, पर एक तुम्हें अप्रोच बन जाएगी तुम्हारी। फर्स्ट टाइम देखो हो सकता है मुझे भी ना समझ में आया क्या दिया हुआ है, पर अप्रोच उससे तुम्हारी बनेगी बस। नहीं, नोट्स कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वीडियो में से देख के कर लेना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसमें बीच में कहीं पे cos 90 आएगा या नहीं, जो ये सीरीज है इसमें बीच में कहीं cos 90 आएगा इस सीरीज में, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो बाकी क्या है क्या नहीं, 0 से सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर इज 0।
देखो कितना सिंपल है। क्या दिख रहा है तुम्हें? ये जो सीरीज है इसमें बीच में कहीं पे cos 90 आएगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। बस आंसर जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाकी के सारे टर्म्स। ठीक है। आई गेस बेटा 1 वीक हो गया, फ्राइडे से स्टार्ट किया था ये चैप्टर। ये चैप्टर लास्ट फ्राइडे से स्टार्ट किया था। ओके नेक्स्ट देखते हैं एक और। ये शायद तुम लोगों ने किया होगा। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू ऐसे ही करके tan 89 डिग्री। ठीक है, इनकी वैल्यूज क्या होगी? तो ये ऊपर वाला कैसे कर रहा है? ऊपर वाला बेटा देखो, cos 90, ये जो सीरीज है इसमें बीच में बताओ कहीं पे cos 90 होगा या नहीं होगा सीरीज में? सर होगा। 1 2 होगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। जीरो। अब जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? सर फिर cos 45 भी तो होगा बीच में। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? cos 45 तो एक नंबर है ना, हमें तो जीरो से, मैं तुम्हें जीरो के उसमें कुछ भी दे दूं, x इंटू कुछ भी, वट एवर कुछ भी दे दूं, यस सर, ओके ओके। आंसर तो जीरो ही होगा ना। ओके सर। ठीक है ना, तो हम बाकी थे क्यों देखें ही क्यों, जब हमें ये पता लग रहा है कि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाकी चीजें क्यों देखें? ओके। आ गया। यस सर। ठीक है। ओके जसनदीप बिल्कुल ठीक है। तो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, अप टू tan 89 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल 1 होगा आंसर। लेट्स सी कैसे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर देखो जैसे जीरो वाली ट्रिक हो गई तुम्हारे पास, कहीं कोई जीरो तो नहीं हो रहा या नहीं हो रहा इसमें, तो फिर मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री या रिलेशन ज्यादातर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स के बीच में ही दिखेगा। 1 डिग्री और 89 डिग्री कैसे एंगल हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे कॉम्प्लीमेंट्री? सम दोनों का कितना हो रहा है? 90। तो tan 89 और tan 1 डिग्री को देखते हैं अलग से। tan 1 डिग्री, tan 89 डिग्री। तो 89 को मैं 90 - 1 बोल सकता हूं। 89 को मैं 90 - 1 बोल सकता हूं। हाँ सर बोल सकते हो। तो tan 90 की वजह से कितना हो जाएगा? बिल्कुल बेटा वेरी गुड। tan 90 की वजह से कितना हो जाएगा? कॉट, तो ये हो जाएगा cot 1 डिग्री। अब कॉट को क्या लिख सकते हो तुम? 1/10। कॉट को क्या लिख सकते हो? 1/10। तो ये कैंसिल आउट होगी, क्या हो जाएगा? 1। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी आ रहे हैं सभी का प्रोडक्ट कितना होगा? 1। तो tan 2 और tan 88 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 1। तो सारे जो पेयर हैं, जितने भी पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जैसे आ रहे हैं, उन सभी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। पर बीच में हमें एक tan 45 बचेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल 89 एंगल हैं। तो 45 से पहले वाले और 45 से बाद वाले, उन सभी का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 1। तो बीच में हमें क्या बचेगा? एक tan 45 बचेगा बस। और tan 45 की वैल्यू सभी को अच्छे से पता है कितनी होती है? 1। तो आंसर क्या होगा? 1। तो देखो ये वाली बात सभी को समझ में आई या नहीं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने रिलेशन देख लिया कि tan की तरफ अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है दोनों का? 1।
ओके, एक और इस तरह का वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इस तरह का भी आ जाता है cos 270 प्लस थीटा cos 90 माइनस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन कुछ भी आ गए, सिंपलीफाई फॉर्म में आ गए या थीटा के टर्म में आ गए, तो तुम्हें इसको सिंपलीफाई करके बताना है कि इसको सिंपलीफाई करके इसकी वैल्यू कितनी आएगी। सिंपलीफाई करके चेक करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। थीटा के टर्म में भी बता सकते हो, अगर थीटा के टर्म में आ रही है और कोई नंबर आ रहा है तो नंबर हो सकता है कैंसिल आउट हो जाए, हो सकता है ऐड हो जाए, कुछ हो सकता है थीटा के टर्म में आ जाए, कुछ कॉस साइन में आ जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है हरजीत। गुड मॉर्निंग हाँ सर। जो, हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो बोल बोलो बेटा। दोबारा बताना क्वेश्चन सर। क्वेश्चन इसकी वैल्यू बतानी है हमें, बस सिंपलीफाई करना है इसे, कितनी वैल्यू हो सकती है कितनी नहीं। ओके सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आई गेस काफी टाइम मिल गया है। तो कॉस कॉस 270 की वजह से कितना हो जाएगा साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव भी होता है तो दैट मीन्स साइन थीटा ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी? साइन थीटा। अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 की वजह से साइन थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है तो पहले का आंसर होगा साइन थीटा साइन थीटा, पहला सिंपलीफाई फॉर्म में। ऐसे हम बहुत सारे सिंपलीफाई करके आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कोई बड़ी बात है। माइनस साइन 270 माइनस, तो साइन 270 की वजह से क्या हो जाएगा? cos थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आगे आ जाएगा। बिल्कुल बेटा, वन जिसका भी आया है बिल्कुल ठीक है, और ये हो जाएगा cos थीटा। ऐसे की ऐसे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, सिंपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स इट। पेपर में सिलेबस यहीं तक रहेगा, जनरली पेपर में यहीं तक इस तरह के या ऐसे जो हमने स्टार्टिंग से लेके पढ़ा है। ठीक है, आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ 10th क्लास में भी जो पढ़ा था ना, वो सब कुछ जो हमने स्टार्टिंग में रिवाइज किया था वो सब कुछ सिलेबस में है। तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो पेपर में मतलब वहां तक सिलेबस है। तो आज तुम्हें सीपीपी मिल जाएगी, ठीक है, तो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रेट लाइन के एंड तक नहीं आना था, मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट स्ट्रेट लाइन के एंड तक नहीं आना था,
स्ट्रेट लाइन तो हम कर ही चुके हैं ना, स्ट्रेट लाइन के तक तो टेस्ट, स्ट्रेट लाइन तो हम कर ही चुके हैं। स्ट्रेट लाइन का पूरा टेस्ट बाद में लेंगे कभी, पर अभी हमारा सिलेबस रहेगा जहां से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है वहां से लेके यहाँ तक। सीपीपी मिल जाएगी, प्रैक्टिस कर लेना, और अपना एनसीईआरटी से या 10th क्लास का एक बार रिवाइज करके जैसे भी करना है अपना प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आते हैं अब कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड का मतलब सभी को पता है कि अगर हमारे पास एंगल्स हैं, अगर इस तरह से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी, वटेवर जो भी है, तो दो या दो से ज्यादा एंगल को मिक्स करते हैं तो उन्हें हम बोल देते हैं कंपाउंड एंगल्स। तो कंपाउंड एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, कैसे देखते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो साइन ए प्लस बी, सभी को ये रटने नहीं है, अपने आप प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। घर पे बस एक बार लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप याद भी हो जाएंगे। रटने नहीं है, किसी को कहीं हाथ दबा दबा के रटने नहीं है हमें। तो साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है वो एक्चुअली लॉजिकल नहीं है, मतलब ज्योमेट्री जैसे हम करते हैं ना, ज्योमेट्री की तरह प्रूफ है, उस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रूफ का कोई ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा रेलिवेशन है नहीं। ठीक है, बट इस फॉर्मूले की हेल्प से हम बाकी के सारे फॉर्मूलाज निकाल लेंगे। वो तुम्हारे रेफरेंस के लिए हो जाएगा कि अगर तुम कोई फॉर्मूला बाई चांस थोड़ा सा भूल जाते हो, यार याद नहीं आ रहा क्या था, तो इससे तुम सारे फॉर्मूलाज निकाल सकते हो, ऐसा मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमें साइन ए प्लस बी हमें याद रखना है, या अपने आप याद हो जाएगा। दैट इज व्हाट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसमें अगर मैं b की जगह पे माइनस बी पुट करता हूं, क्या करता हूं, b की जगह पे माइनस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a माइनस बी। राइट हैंड साइड साइन ए तो ऐसे ही, जब मैं कॉस के अंदर नेगेटिव पुट करूंगा तो तुम्हें पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। फिर कॉस ए, साइन में जब मैं माइनस बी पुट करूंगा तो तुम्हें पता है माइनस बाहर आ जाएगा। साइन ऑफ माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस साइन बी के। तो साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्या बस आएगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये तुम घर पे ऐसे ही लिख लिख के देखोगे तो तुम्हारी चीजें रिवाइज होंगी सारी अच्छे से। अब अगर मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज व्हाट, ये साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं a की जगह पे 90 प्लस a डाल देता हूं, a की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 90 प्लस a। भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, हम कुछ भी डाल सकते हैं ना। ठीक है, तो a की जगह पे अगर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करता हूं, 90 प्लस a, तो साइन 90 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू साइन 90 प्लस a cos b प्लस cos 90 प्लस a sin b। एक मिनट बेटा आता हूं तुम लोगों के पास, एक सेकेंड, पहले ये कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेट्स सी, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस, तो साइन 90 की वजह से cos हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 90 प्लस a प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, cos ऑफ a प्लस बी।
अब साइन 90 प्लस ए, तो साइन 90 की वजह से कॉस हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसे मैं कॉस ए लिख सकता हूं। सिमिलरली बाद वाला तो कोई चेंज होगा नहीं। अब cos 90 प्लस ए, तो cos 90 की वजह से तो साइन हो जाएगा, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन है, और बाद वाला तो ऐसे ही है। तो ये हमारे पास तीसरा वाला तैयार हो गया। cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। काफी बार हम थोड़ा गलत कर देते हैं ये, कि प्लस है तो साइन की तरह यहाँ पे भी प्लस ही लगा देते हैं, ये गलत याद रख लेते हैं हम काफी बार। प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, काफी बार मैंने देखा है स्टूडेंट ये गलती करते हैं, तो ये ध्यान रखना, कॉस में अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बिल्कुल इसीलिए हमने नेगेटिव लगाया है। हाँ, चैप्टर्स के वीडियोस टेलीग्राम पे हैं बेटा, क्यों नहीं है, पर जो 8-10 दिन के होते हैं वही होते हैं, बाकी सारे डिलीट, मतलब अपने आप डिलीट हो जाते हैं। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ बेटा बोलो सौरभ। हाँ हाँ बोलो। सर ये समझ नहीं आ रहा सर, ये कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, ये हम ही अभी बेसिकली फॉर्मूले ही कर रहे हैं, ये जो सर हम ये कर रहे हैं ना फॉर्मूले अभी। कैसे बने हैं समझ नहीं आया। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, ये मैंने बोला याद कर लो ये एक तरीके ये से, तो आ गया समझ। क्योंकि इसका प्रूफ जो है वो बहुत लेंथी है, तो मतलब नहीं है, क्योंकि काम का नहीं है तो हम क्यों अपना दिमाग उसमें लगाएं, ठीक है। यस सर। अब मैं बोला था अगर मैं b की जगह पे माइनस बी पुट कर दूं, यहाँ पे इसी फॉर्मूले में b की जगह पे क्या पुट कर दूं, माइनस बी, तो तुम देखोगे ये आ जाएगा, एक बार देखोगे ना, अगर b की जगह पे माइनस बी डालोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस b की जगह पे माइनस बी डाला तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बेटा जब cos b की जगह पे cos माइनस बी डालोगे, तो ये हम पढ़ चुके हैं cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के होता है या नहीं होता। यस सर। सिमिलरली जब तुम यहाँ पे b की जगह पे माइनस बी डालोगे, तो साइन माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस साइन बी के। ये भी हम पढ़ चुके हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। तो बस यहाँ पे नेगेटिव आ गया, बस इतना सा फर्क पड़ा, सर आगे कैसे किए। ठीक है। सिमिलरली हम अगर a की जगह पे 90 प्लस ए रख दूं, इस a की जगह पे जहां जहां a आ रहा है वहां वहां क्या रख दिया, 90 प्लस ए। तो बेटा अभी जो हमने मेथड्स पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यस सर। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, राइट ना। बस देखो लास्ट में ये तो हमें याद रखने ही है, कि जो लास्ट वाला रिजल्ट याद, मतलब धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कहने का मतलब मेरा ये है, पर ये आ कैसे रहे, ये पुराने वाले यूज होके याद रहे। अब इसमें अगर मैं b की जगह पे माइनस बी डाल देता हूं, ये तब है जब तुम भूल जाओ, किसी कंफ्यूजन के लिए है, बाकी तुम्हें सारे अपने आप डायरेक्टली याद हो जाएंगे धीरे धीरे। तो b की जगह पे माइनस बी डाला मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, राइट हैंड साइड cos a cos माइनस बी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, cos a cos b। और जैसे ही मैं साइन b में माइनस बी डालूंगा तो ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी देखा था हमने cos में नेगेटिव डालने से कोई फर्क नहीं आता है, पर जैसे ही हम साइन में नेगेटिव एंगल डालते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव बाहर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो सिंपल देख लो, सेकंड वाला फॉर्मूला साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए प्लस बी की तरह है, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी की तरह है। तो याद करने के लिए, देखने के लिए तो 4 फॉर्मूले हो गए, पर देखा जाए तो सिमिलरिटी है सभी में। सोचोगे तो देखोगे अरे सर 4 फॉर्मूले लिखा दिए बड़े बड़े, पर सिमिलरिटी है सभी में, ठीक है।
अब अगर मैं फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करता हूं, फर्स्ट मतलब साइन ए प्लस बी, थर्ड मतलब कॉस ए प्लस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आएगा साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 1 मिनट बेटा रुक जाओ अजय, 1 मिनट रुक जाओ। अपॉन कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सभी को दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी। जितना तुम घर पे इन चीजों को लिख के रिवाइज करोगे उतना ही बेटर रहता है, ठीक है? नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या बता दिया और बस कुछ नहीं, नॉर्मली हम कर रहे हैं। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करता हूं, कॉस ए कॉस बी को। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करता हूं, तो देखो अपने आप खुद ही देखो, कॉस बी से कॉस बी कट हो जाएगा और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। अब इससे डिवाइड करता हूं, कॉस ए से कॉस ए कट हो जाएगा और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी। यहाँ पे कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कट हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए साइन बी को जब कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन ए टेन बी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया टेन ऑफ ए प्लस बी का। तो तुम खुद लिख के अगर ये करोगे सारी चीजें तो अपने आप तुम्हें जब, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो खुद बोलते हैं और बोलते हैं तो वो चीज सीधा दिमाग पे जाती है। अब तुम लोग अगर ऐसे लिख लिख ऐसे याद करोगे टेन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो वो बल्कि ज्यादा टाइम लेता है। तो बेटर है ये सारी चीजें स्टार्टिंग से लिखो एक एक करके, तो तुम्हें सारी चीजें अपने आप तुम्हारे दिमाग में चढ़ती चली जाएंगी। यस बेटा जसनदीप हेलो बोलो। हाँ बेटा। सर, ये ऊपर वाला नहीं समझा है सर, कॉज ए कॉज बी सर। बेटा मैंने क्या किया, तुम मेरे पास एक बार बताओ, ये अगर दो टर्म है तो तुम इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो ना। यस सर। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया है। किससे, कॉज ए कॉस कॉज ए। बी। अब बेटा मुझे एक बात बताओ तुम, साइन ए कॉस बी को, पहले ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऊपर वाला टर्म ये है, यस इसको सर। तुम कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे। ओके तो सर। जब पहले वाले टर्म को डिवाइड करोगे तो बेटा कॉस बी से कॉस बी कट हो गया यस सर, वो और 10 आ जाए। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए। सिमिलरली बाद वाले से डिवाइड करोगे तो कॉस ए से कॉस ए कट हो गया और ठीक है साइन बी सर। अपॉन कॉस बी क्या बचा, टेन बी। ऐसे ही नीचे वाले में करोगे तो आ जाएगा। आ गया समझ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। सो अब इसमें अगर b की जगह पे माइनस बी पुट कर दूं, मैं क्या कर दूं, b की जगह पे माइनस बी, तो लेफ्ट हैंड साइड अपना आ गया टेन ऑफ ए माइनस बी। राइट हैंड साइड तो टेन ए तो ऐसे ही रहेगा और सभी को पता है जब टेन में तुम नेगेटिव एंगल डालते हो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो जब मैं बी की जगह पे माइनस बी डालूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे वन माइनस टेन ए, और जब b में नेगेटिव b डालूंगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यू कैन सी कि 6 वाला b फिफ्थ से रिलेटेड है, साइन रिवर्स हो गए, प्लस की जगह पे माइनस हो गया, माइनस की जगह पे प्लस हो गया। तो अलग से याद करने जैसा कुछ नहीं है इसमें। तो टेन ए माइनस बी हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। यस बेटा पीछे वाला पेज कर रहा हूं बिल्कुल, ये लो।
नोट कर लो जिसको भी करना है। टोटल 6 हैं, अभी तो 6 हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, डोंट वरी। तो 6 से सोचोगे तो लैंगडी ये लगेगा बहुत फॉर्मूलाज हैं, 6 से मत सोचो। प्लस वाले याद रखो, माइनस वाले की ट्रिक याद रख लो। प्लस वाले ये कर लो, माइनस वाले की ट्रिक याद रखो। देखो 3 है, अगर 3 है ओनली अगर देखो तो माइनस वाले में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस साइन चेंज होता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं क्या करता हूं, यहां पे फर्स्ट वाले में बी की जगह पे ए पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं? बी की जगह पे ए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? साइन 2a, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, मतलब 2 साइन ए कॉस ए। तो अगर मैंने इधर b की जगह पे a पुट कर दिया फर्स्ट वाले में, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गया? साइन 2a, जो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 साइन a कॉस ए। क्या किया है? a की जगह पे b पुट कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ट्वाइस एंगल वाले फॉर्मूलास। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब इसे जनरली एक और तरीके से याद रखते हैं। कैसे? मैं क्या करता हूं, राइट हैंड साइड में कॉस ए से डिवाइड कर दिया और कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस ए से डिवाइड कर दिया, कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा? टेन ए, और कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकता हूं? 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टेन ए अपॉन सेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन 2a का काफी बार ऐसा जरूरत आ जाती है कि हमें 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। साइन 2a को 10 में लिखना पड़ता है, मतलब पूरी इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज आता है। जब तुम्हें लगे कि यार पूरी इक्वेशन को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो तब हो सकता है कि तुम्हें इसकी जगह पे नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़े। तो साइन 2a का एक और फॉर्मूला ये भी होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो याद मत रखो, अगर तुम्हें यूज आए तो तुम्हें पता हो कि कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो तुम्हें पता हो कि कन्वर्ट करते कैसे हैं, तो वो देख लो बस। याद बाकी अपने आप हो जाएंगे जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री एंड करते हैं। हाँ बेटा बोलो अर्जुन। सर ये आइडेंटिटी के बाद आपने कौन सा स्टेप फॉलो किया है ये बताना। सेक स्क्वायर ए के बाद? यस सर, ये साइन 2a के बाद। साइन 2a के बाद मैंने क्या किया? कॉस ए से डिवाइड और कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कॉस ए से डिवाइड और कॉस ए से मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख दिया? टेन ए, और जो कॉस स्क्वायर ए है उसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना। यस सर। और सेक स्क्वायर ए की जो आइडेंटिटी होती है हमें पता है क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दैट्स इट। ठीक है ना। ओके तो अगर इसकी जरूरत पड़े तो हम ये वाला यूज कर लेंगे। अब ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है, काफी बार तुम्हें हाफ एंगल में भी आ जाता है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। ये जनरली फॉर्मूलाज जो यूज हो रहे हैं किसी एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहे हैं। तो ये नहीं है कि सर ने तो साइन 2a का फॉर्मूला बताया था, साइन a के लिए तो कुछ बताया ही नहीं था। तो कभी ऐसा तुम्हें आ जाए काम
कि तुम्हें उस एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, तो चाहे वो साइन ए के लिए हो या किसी के लिए हो, वो यूज हो जाएगा। ये फॉर्मूला एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, ना कि 2a से a के लिए। तो ऐसा भी आ जाए तो हमें कुछ नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि कोई नई बात आ गई। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 tan a/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर a/2। अलग से ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि तुम्हें ऐसे देखने को मिल जाए तो तुम ये नहीं है कि हाँ भाई तुम्हें 2a का फॉर्मूला ही आता है। तुम्हें फॉर्मूला आता है किसी भी एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का, किसी भी एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का, ये तुम्हें आता है। ठीक है। अब सिमिलरली मेरा cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सर पीछे करना। एक सेकेंड, बोलो बेटा। 3a जैसा भी आ सकता है, 3a वाला भी देखेंगे, बिल्कुल 3a जैसा भी आ सकता है, 3a वाला भी देखेंगे। बस ये है कि तुम याद मत करो, अपने आप याद हो जाए तो ठीक है, वरना तुम्हें कन्वर्ट करने आने चाहिए। अपने आप याद हो जाएंगे आई एम श्योर, थोड़े टाइम बाद, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं तो आगे जाके धीरे धीरे यूज होते रहते हैं, तो याद होते रहते हैं। ठीक है। बट अगर याद नहीं होते तो कन्वर्ज रटने नहीं है, कहीं पता लगा घर पे ऐसे बैठ के रट रहे हो, अपने आप हो जाएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। हाँ बोला बेटा जो। सर आपने 2 से डिवाइड किया है? कौन सा है, लास्ट वाला बोल रहे हो क्या? यस सर। बेटा एंगल को ऐसे कर सकते हैं ना, 2a की जगह पे अगर मैं a रखूंगा तो एक तरीके से बात तो वही है ना, 2a का a तो हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहे हैं ये सारे, तो मैंने a से a/2 और a/2 हो गया। तो यस ऐसा सर। भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। तो बस यही है, और क्या पूछना चाह रहे हो तुम? सारे एंगल्स को हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो। सर सर हाँ tan बोलो a/2। बेटा, ये इससे आया है ना, दूसरे वाले से, जैसे पहले वाले से वो आया ऐसे दूसरे वाले से ही आया, सारे एंगल्स को हाफ कर दिया। ओके सर। ठीक है। ओके सो व्हाट आई एम टॉकिंग कि हाँ, तो cos अगर मैं इसमें b की जगह पे a डाल दूं तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a प्लस a मतलब cos 2a, राइट हैंड साइड हो जाएगा cos a मतलब cos स्क्वायर a, sin a मतलब sin स्क्वायर है। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, सिंपल, b की जगह पे a डाला है। काफी बार हम इसे ऐसे भी याद रखते हैं, cos स्क्वायर a की जगह पे मैं क्या डाल देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर है। अकॉर्डिंगली याद मत रखो, अपने आप अगर तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो समझ में आ जाएगा क्या अप्लाई करना है। तो cos 2a को हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी लिखते हैं। ठीक है। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए की जगह पे अगर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो याद है नहीं है, पर हम कन्वर्ट कर लेंगे, वैसे समय के साथ सारे याद हो जाएंगे हमें ये। ठीक है ना। तो सिंपल है।
अब इसी में cos 2a हमारा क्या था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो अगर मैं क्या करूं, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं और cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई कर दूं, cos स्क्वायर a से डिवाइड कर देता हूं, कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो जाएगा अपना 1/sec स्क्वायर a, और ये यहाँ पे अगर डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर a से cos स्क्वायर a 1, sin स्क्वायर a से cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर a की वैल्यू हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर a cos 2a। तो जैसे हम sin 2a को tan के टर्म्स में लिखते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसे ही cos 2a को भी tan के टर्म्स में लिखने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, कैसे किया है मैंने, cos स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया है, cos स्क्वायर a से डिवाइड किया है, cos स्क्वायर a को 1/sec स्क्वायर a लिख दिया, इसको अलग अलग डिवाइड करूंगा तो cos से cos कट, sin और cos हो जाएगा tan स्क्वायर a। फिर sec स्क्वायर a की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दिया, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, सो दैट्स इट। सभी लोगों को घर पे करना क्या है, ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं याद नहीं करना, रटना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारे ऐसे ही लिखने स्टार्ट करना है। साइन a प्लस बी से, फिर b की जगह पे माइनस ए बी डाला, फिर ये डाला, फिर ऐसे डिवाइड किया, सारे b की जगह पे a रखा, सारे लिखने हैं। 90% तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, बाकी हम इनफ क्वेश्चंस करेंगे कि सारे फॉर्मूलाज तुम्हारे यूज हो जाएं और सारे फॉर्मूलाज तुम्हें याद हो जाएं। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। जिसको कोई डाउट नहीं है वो क्लास से जा सकता है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जिसको कोई बात पूछनी है वो पूछ सकता है। Okay, then bye bye, take care all of you guys, will meet you tomorrow at same time.